सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलेलात्मने चालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्शनाय। सोलह कारण भावना के अंतर्गत दृश्य विशुद्धि भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। उनमें अष्टगुणों की चर्चा चल रही थी। निशंकित गुण हुआ, निकांक्षित हुआ, निर्विचिकित्सक हुआ और अमोघ दृष्टि की चर्चा हमने की। आज उपगुण गुण की चर्चा करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनमें ये गुण प्रकट होते हैं, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। क्या कहते हैं, पहले पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि अन्य जीवों के अज्ञान से, अशक्तता से लगे हुए दोष को देखकर उन्हें ढांकता है। ये संसारी जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी कर्म के वश होकर अपना स्वभाव भूल रहे हैं। कर्म के अधीन होकर असत्य वचन पर धन हरण, कुशील आदि पापों में प्रवृत्ति करते हैं। जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। यदि किसी प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष से पाप के उदय में कोई अपराध हो जाए तो उसे जानकर ऐसा विचार करता है कि यदि यह दोष प्रकट हो जाएगा तो अन्य धर्मात्माओं तथा जैन धर्म की बड़ी निंदा होगी। ऐसा जानकर उसके दोष को आच्छादित करता है। अपने गुणों को प्रशंसा का इच्छुक नहीं होता। ऐसा उपगुण गुण सम्यक दृष्टि को होता ही है। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं उनमें सहजता से ही ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं कि वे अगर उनके भीतर कोई गुण है तो अपनी तरफ से वो व्यक्त नहीं करते हैं। और धर्मात्माओं में कहीं अगर दोष लग जाता है, दोष दिखता है तो जगत में उसकी प्रसिद्धि नहीं करते हैं। निज गुण अर और अवगुण ढाके, स्वयं के गुण को ढकना और दूसरे के अवगुणों को ढाकना धर्म। क्योंकि वे सम्यक दृष्टि जो ये विचार करता है कि संसार के अंदर सब जीव अज्ञान से प्रेरित हैं। अज्ञानमय भाव होने के कारण अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, खोटे कार्य करते हैं। ये संसार की प्रवृत्ति है। क्या है? प्रवृत्ति है। ज्ञान न हो और अज्ञान में तो अनेक दोष उत्पन्न होते ही होते हैं। तो उन दोष को देखकर
उनके प्रति जगत में उनके दोषों को विख्यात नहीं करता है, बार बार अन्य के सामने उनके दोषों को बताता नहीं है। ऐसा गुण सहजता से ही उसमें उत्पन्न होता है, उसके भाव में ये बात बनी रहती है। क्योंकि ये सारे संसारी जीव जो हैं, आप और हम, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी कर्म के वश होकर अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। काय के भूल रहे हैं कि कर्म के उदय में हम अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। और जब जीव स्वभाव को भूलता है तो उसकी प्रवृत्ति कहाँ होगी कि विभाव में ही होगी। अज्ञानी की ये आदत है कि अपने अवगुण को भी गुण प्रकट करता है, इतना, और अन्य के गुणों को भी अवगुण प्रकट करता है। क्या कहा? अज्ञानी की क्या आदत है कि अपने अवगुणों को भी गुण प्रकट करता है और दूसरे के गुणों को भी अवगुण प्रकट करता है, और दूसरे के अवगुण को बढ़ा चढ़ा कर कहता है और अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। ये अज्ञानी की आदत है। अज्ञानी होगा तो वो फिर कैसा होगा? इससे विपरीत। भाई अज्ञानी जो करता है, ज्ञानी उससे तो विपरीत ही करेगा ना, तो ही तो ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि जो कार्य करता है और सम्यक दृष्टि भी वह कार्य करे, तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे? जो मिथ्या दृष्टि कार्य करता है, सम्यक दृष्टि वह कार्य न करे तो ही तो सम्यक दृष्टि है ना। और सम्यक दृष्टि जो कार्य करता है, वही कार्य अगर मिथ्या दृष्टि करे तो फिर वो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे? वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो जो सम्यक दृष्टि कार्य करते हैं उसके विपरीत ही मिथ्या दृष्टि कार्य करता है। तो ऐसा वस्तु स्वरूप समझकर वह मन में दुर्भावित नहीं होता है। वो समझता है कि कर्म के उदय में होते हैं। ऐसे धर्मात्मा में कदाचित दोष लग जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त नहीं करता, और बढ़ा के कहेगा तो सुनने वाले को धर्म से श्रद्धा हट जाती है। अरे देखो, धर्मी होकर भी ऐसे करते हैं, इससे तो उसका मन अगर धर्म में लग रहा हो तो वो पीछे हटने लग जाता है। इसलिए उसको ढकने की बात होती है कि उनको कदाचित चारित्र्यों के उदय से दोष हो जाए, कुछ भूले हो जाती है, तो कहते भैया उनको जगत प्रसिद्ध नहीं करना, उनको क्या करना? छिपाना। गौन का मतलब होता है दबाना, छिपाना। मतलब अपने गुण हो तो उसको गुण को छिपाना, दूसरे के अवगुण को छिपाना। निज गुण पर अवगुण ढाके, पर के अवगुण होता है। धर्मात्मा जीव हो, अच्छे कार्य करता हो, अच्छी धार्मिक भावना रखता हो, और फिर भी चारित्र मोह के उदय में और भी कोई काम होते हैं तो उसको व्यक्त नहीं करना, उसको ढकना। क्या समझाने के लिए कोई बात कही जाए वो बात एक अलग है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई बात की जाए वो बात हमारे उपगुण गुण को नष्ट करती है। काय को नष्ट करती है? कोई गलती कर रहा है धर्मात्मा और उसे इसलिए कहा जाए कि इसकी गलती छूट जाए, तो वो तो एक, पर उसको जगत में इतना प्रसिद्ध कर दे कि उसकी गलती से उसकी निंदा होने लग जाए, बुराई होने लग जाए, तो कहते हैं कि भैया वो तो परिणाम संक्लेश परिणाम है। धर्मी जीवों में ऐसा परिणाम होता नहीं है। होते मुनिराजों में भी हो जाता है
श्रावकों में भी हो जाता है। तो कहा ना कि हमारी तो एक ऐसी आदत पड़ गई कि हमारे अवगुण भी हमें गुण दिखाई देते हैं, दूसरे के गुण भी हमें अवगुण दिखाई देते हैं। जहाँ प्रशंसा करना हो वहाँ हम निंदा करने लग जाते हैं, जहाँ हमारी निंदा करना हो वहाँ हम प्रशंसा करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? चलो, छोटा सा गुण होगा उसको बड़ा चला कर कहेंगे, दूसरे के बड़े गुण होंगे छोटा करके कहेंगे, या अवगुण हो अवगुण कहेंगे, अवगुण हो हमारे गुण कहेंगे। तो कहते ये सब सम्यक दृष्टि में नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा कि भाई कर्म के अधीन होकर असत्य वचन, परधन हरण, कुशील आदि पापों में प्रवृत्ति करते हैं, जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। क्या कह रहे हैं? जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, समदृष्टि, धर्मात्मा, व्रति, त्यागी, जो मिथ्यात्व और पापों से दूर रहते हैं वो तो धन्य होते हैं। धन्य होते हैं मतलब उनकी तो प्रशंसा करने योग्य है। मिथ्यात्व और पापों में रहने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं होता, और मिथ्यात्व पाप छूट गए तो प्रशंसा किए बिना रहना नहीं, और प्रशंसनीय होता है। धन्य है वे जीव। मुनि बन जाए तो और धन्य हो जाते हैं। क्यों? इसलिए इन बातों पे विचार कर, अपने अंदर जाके हम हमारी आदत कैसी है। अच्छा, दृष्टि का परिवर्तन चाहिए। दोष बताना तो दोष निकालने के लिए, काहे के लिए? गुण अगर हमारे बताए जाएं किसी अन्य को तो सामने वाले में गुण पैदा हो जाए, इसलिए काहे के लिए? अभिप्राय ऐसा होना चाहिए। कोई अच्छी चीज हो ना तो वो सोचता है कि मैं इनके सामने ये व्यक्त करूँगा तो ये भी ऐसे प्रवृत्ति करेंगे। इस दृष्टि से गुणों का भी प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अन्य को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा होना ये दृष्टि का विषय नहीं है। और दोष भी कहना तो कैसे कि उसके दोष निकल जाए। हम इन सब में विपरीत चलते हैं। धर्मी जीव कदाचित कहे ना कि देखो भाई हमने ये किया, हमने वो किया, ये किया, उसके अंदर उसका मतलब भाव ये है कि अन्य भी ऐसे कार्यों में अपने उपयोग को लगाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अपने गुणों को इसलिए प्रसिद्ध करे कि उसको प्रशंसा मिले, लोग अच्छा कहें, ये नहीं। कई बार प्रेरक बनना पड़ता है, बताना पड़ता है। उसे देखकर लोग ये सोचते कि अरे इनने ये किया, देखो हमने ऐसा किया, तो उसके अंदर भी वो भावना होती है कि मैं भी ये कार्य करूं। क्या तो ये कार्य होते हैं। ये हम तो 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं। किसी को अपन ने कहा भैया हम तो 2 सुबह शाम करते हैं, तो कहा उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रशंसा चाहते हैं। सामने वाला भी 2 घंटे स्वाध्याय में अपना मन लगाए। हम तो बिना मंदिर के कुछ खाते नहीं हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रशंसा चाह रहा। वो चाह रहा है कि सामने वाला जीव भी अपने भाव को ऐसे बनाए। और जो प्रशंसा के लिए करता अपने गुण को, तो कि वो तो फिर उसमें दोष पैदा हो जाता है। दूसरे के दोष इसलिए बताए कि दुनिया उसकी बुराई करे, दुनिया उसे नीचा देखे, वो तो संक्लेश परिणाम है। और दोष इसलिए बताए कि उसके दोष मिट जाए। काहे के लिए? इसलिए दोष का ज्ञान कराया कि वो मिट जाए। तो वो मिट जाने का जो भाव है ना, वो अच्छा है।
क्या बताया जाता है, नहीं बताए तो क्या होगा, होते ही। आचार्य महाराज भी एक दूसरे के सामने एक दूसरे मुनिराज को प्रेरणादायक बनाते, देखो उसको, देखो उसका मन कितना लगता है, तुम्हारा मन नहीं लगता है। तो वो बताने का मतलब क्या है कि वो उस प्रकार की प्रक्रिया से आगे बढ़े, वो भी ये कार्य करने लग जाए। किसी को हीन दिखाना ये लक्ष्य नहीं है, दोष मिटाना ये लक्ष्य। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भैया जो पापों से दूर रहते हैं वे धन्य हैं। यदि किसी प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष से पाप के उदय में कोई अपराध हो जाए तो उसे जानकर ऐसा विचार करता है कि यदि यह दोष प्रकट हो जाएगा तो अन्य धर्मात्माओं तथा जैन धर्म की बड़ी निंदा होगी। तो धर्मात्मा पुरुष कर लेते हैं तो फिर वो, देखो हर चीज की एक मर्यादा होती है। इन्हीं चीजों को लेकर कहीं और छल ग्रहण कर ले वो बात नहीं होती है, प्रयोजनार्थ ही बात होती है। क्योंकि कोई धर्मात्मा पुरुष, प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष, जानते हैं कि अरे ये बड़े धर्मात्मा पुरुष है, ये कभी ऐसा कार्य कर नहीं सकते, लेकिन कर्म के तीव्र वशीभूत होकर कोई कार्य गलत कर ले तो कहते हैं कि धर्मी जीव अन्य जो धर्मात्मा या जिसके अंदर वो गुण प्रकट होता है वो उसकी बुराई नहीं करता है, प्रसिद्ध नहीं करता है। क्योंकि अगर ये प्रसिद्ध करेंगे तो धर्म के प्रति भावहीनता क्या, देखो जैनी होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, देखो लोगों के भाव कैसे होंगे, धर्म के प्रति हीन हो जाए। महाराज होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, पंडित होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, फलाने होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो जिनको धर्म में लगना है ना वो भी अपने वो कहते वहाँ छिपाते हैं। अपेक्षा से ही सब चीज समझना, सर्वथा ऐसा नहीं समझना का जहाँ बहुत नुकसान हो रहा हो तो वहाँ धर्म का नुकसान हो रहा हो, जगत में उसके द्वारा और पापाचार बढ़ रहा हो तो वहाँ वो चीज को सुधारने के लिए प्रयोग भी किया जाता है क्या। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो धर्म का बिगाड़ा ना हो, धर्म की निंदा ना हो, इसलिए बड़े बड़े दोष को भी छिपा दिया जाता है। इसलिए निजगुण पर अवगुण ढाके, अपने गुण को ढकना और दूसरे के अवगुणों को ढकना। दूसरे का मतलब क्या लेना यहाँ, धर्मात्मा पुरुष। दूसरे का मतलब क्या लेना, जो धर्मात्मा पुरुष है, धार्मिक। क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेक क्रियाएं धार्मिक होती है और गृहस्थ जीवन में अनेक दोष होते हैं, मुनि जीवन में भी कदाचित दोष लग सकते हैं। तो वहाँ एक दूसरे को एक दूसरे के द्वारा समझाकर उनके अवगुणों को दूर किया जाता है, बताए नहीं जाते। महाराज जी ऐसे होते हैं आचार्य महाराज, एक के दूसरे को अवगुण नहीं पता लगने देते हैं, ढक देते हैं। जैसे माता होती है ना, अपने बेटे की सारी करतूत क्या होती है, गलत भी करे तो क्या होती है, छिपाती है। तो 10 जने के सामने प्रकट नहीं करती कि मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। वहाँ उसकी कोशिश यही रहती है कि मेरे बेटे की कहीं भी बुराई न हो। ऐसे धर्मात्मा जीव की भी ये भावना होती है और गुण गुण के धारी की भी ये भावना होती है कि धर्मात्माओं में कोई दोष लगे तो हमें व्यक्त नहीं करें, जिससे धर्म की विराधना, धर्म का विनय, धर्म के प्रति लोगों के हीन भाव पैदा न हो। और नहीं तो चल रही है प्रक्रिया, तो चल रही है, क्या करें। वर्तमान समय तो बहुत खराब हो गया। आज वर्तमान में तो वो गुण देखने को ही नहीं मिलता है, इसको बहुत विरल। व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, एक दूसरे के कमेंट्स का ज़माना आ गया। एक ने ये आरोप लगाया, दूसरे ने ये लगा दिया, एक ने ये कहा,
दूसरे ने ये कहा, उनने हमको ये कहा, हमने उनको ये कहा। तो धर्म की छिपाने की तो बात ही कहाँ रह गई है। 87 या 88 का समय था जब ऊन दर्शन करने गया था, तो वहाँ सिद्धांत सागर जी महाराज थे। वहाँ रहे, थोड़ी देर देखा उनको, फिर उनके निकट बैठे, चर्चा हुई। उस बाद में उनने पहले भी कहा था, फिर ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि भैया वर्तमान में 2 गुण दिखना बहुत मुश्किल हो गए, एक उपगुण गुण और एक वात्सल्य गुण। कौन सा? धर्मात्माओं के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ के आना, एक तो ये हो गया खत्म क्या, और एक दोषों को ढकना, अपने गुणों को ढकना, ये बहुत मुश्किल है। अपने गुणों को डबल डबल 4 गुना करके बताना, दूसरे के छोटे दोष को बड़ा करके बताना, ये तो एक आम भावनाएं हो गई। कैसी हो गई? व्यक्ति ने एक गलती की हो तो उस एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है कि सालों से उसके अच्छे कर्म भी खराब कर दिए जाते हैं। क्या बता दिए जाते हैं? जो इतना अच्छा वातावरण हुआ हो ना, और एक गलती हो गई, कितनी गलती हो गई, तो उसकी एक गलती में उसकी जितनी भी अच्छाई थी ना, उसको भी खोटे रूप में प्रस्तुत करने लग गए। कैसे करने लग गए? इसलिए कहते हैं कि वो एक अवगुण अगर छिपा लिया जाए तो उसके सारे गुण कैसे होते हैं? गुणमय दिखते हैं, हो जाते हैं। चारित्र मोह के दोष में बहुत सारी चीजें हो जाती है। मनराज में भी अतिचार लग सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया विचार इन चीजों को ही करना चाहिए कि नहीं भैया हमें क्या करना। दोष को इसलिए दोष नहीं बताना कि उसकी निंदा हो जाए। गुण को इसलिए गुण नहीं बताना अपने कि जगत उसकी प्रशंसा करे, इसलिए गुण बताना कि वे गुण सामने वाले में भी प्रकट हो जाए। किस में प्रकट हो जाए? जिनको हम अपने गुण बताते हैं ना, देखो मैंने आज ये किया, इतना अच्छे अवसर मिला था और ये भाव मेरे अंदर आए, मैंने ये गलत कार्य नहीं किया। इसका मतलब कि ये बताने के पीछे अभिप्राय ये कि तुम भी ऐसे कार्य मत करना। और नहीं तो क्या होता है कि फिर जैन धर्म की मुख्यता से अगर चलें जैन धर्म में, तो सारा खेल हमारे अभिप्राय का और परिणाम का है। काहे का? आप क्यों कह रहे हो? सामने वाले के दोष क्यों बता रहे हो? शिथिलाचार है तो शिथिलाचार का विरोध क्यों किया जाए? टोडरमल जी साहब ने इतने, टोडरमल जी साहब की भी बात करें, कुंद आचार्य देव ने इतने शिथिलाचार पे जो है अपना तरफ से उसका निषेध किया, उन शिथिलाचार का उगाड़ किया, लेकिन उनके उगाड़ करने के पीछे क्या मतलब था? शिथिलाचार को बताने का मतलब क्या था कि भाई जो वास्तविक धर्म है वो इन चीज़ों से क्या है? अलग है। अगर ये चीज़ इसमें रहेगी तो ये दोष ही उत्पन्न कर दे। नहीं तो वे चाहते तो फिर उनको का आवश्यकता ही नहीं थी। इतनी सारी बात बताने की क्या ज़रूरत थी? पूरे मुनि का इतना जीवन चरित्र बताने का क्या जरूरत? तो दिखता भी था उस समय, तो हो गया था, दोष दिख रहे थे तो सबके गौण कर देना थे, पर उससे मूल चीज में नुकसान हो रहा था। काय में हो रहा था? मूल आमनाय में कुठारा घात हो रही थी। तो कैसे समझ में आए? दोष है ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है।
या जब तक दोष दोष न दिखे और गुण गुण न दिखे तो कैसे तजेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। तो वो दोष बताने का मतलब ये था कि भाई ये दोष युक्त वस्तु है, तुम इनकी निकटता मत रखो। जैसे वो परिग्रहधारी को साधु मानते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिग्रहधारी साधु नहीं होते। खाली नग्नता को जो मुनि मानते थे तो उन्होंने कहा खाली नग्नता से साधु नहीं होता है। साधु तो वो होता है कि जिसके अंदर तीन कषाय का अभाव होता है। नग्न के लिए तो उन्होंने फिर दृष्टांत दे दिए कि खाली जो नग्नपने से मुनि मानता है तो भैया इसके लिए तो भाव पौर्ण में कह दिया कि मुनि व्रत धार अनंत बार, तू तो इतनी बार मुनि बन गया क्यों। वो सब समझाया। उसके पीछे क्या प्रयोजन था उनका कि गलत मार्ग को व्यक्ति न चुने। अब चूंकि यहाँ चर्चा चल रही है कि भैया धर्मी जीव जो होता है, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, वो धर्मात्मा में अगर कदाचित कोई धर्मात्मा में, अधर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं, धर्मात्मा में। अब धर्मात्मा एक स्थूलपने से एक सूक्ष्मपने से, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और उनके निकट और उन्हीं की आराधना में लगे होते हैं, जो अहिंसा आदि धर्म को मानते हैं, जो पापों से दूर होते हैं, जो रात्रि आदि भक्षण आदि अभक्ष भक्षण आदि नहीं करते हैं, उन्हें भी धर्मात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मात्मा। अगर उनमें कदाचित कोई शिथिलता दिखे तो जगत प्रसिद्ध नहीं करते। आई बात समझ में। और सूक्ष्म दोष की चर्चा तो फिर वो निकालने के लिए है। अब उसी को धर्म मान लिया, यही धर्मात्मा हो गए, यही हो गया भाई, पाप का भाव त्याग दिया, इसी से हमारा मोक्ष, तो उसके लिए तो फिर निषेध भी कर देते हैं उन चीज़ों का कि ये कोई धर्मात्मा नहीं है। भैया ये कार्य तो इस जीव ने पूर्व में अनंत बार किया। आगम में जैसे लिखा है कि ख्याति लाभ पूजा के भाई से आदि से आप किसी भी गलत व्यक्ति की पूजा न करें। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुशित देव, कुशित गुरु, कुशित धर्म की जो आराधना करता है वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, और यहाँ से हम चर्चा करें भगवान से करें, जो व्यक्ति शीतलाचार्य है, हाँ, उसके धर्म से उसके धर्म की सिद्धि नहीं होती, हाँ, गुरु बने की सिद्धि नहीं होती। हाँ, आपने उनको पूछता है तो ना मान के पूजा नहीं करें, आपने उनको अयोग्य जान के पूजा नहीं। हाँ, अब ये 10 लोगों के बीच में दिखा, हाँ, तो ये उपगुण उनका उल्लंघन किया जाएगा कि श्रद्धा की धर्मता की जाएगी। देखो ये बात है ना विचार। आपने उनको न पूजा, साथ है ना, तो नहीं ढोक देते, अपन उसको इतनी व्यक्तता नहीं करना, सामान्यतया इतना सामान्यतया किसी की सिद्धि नहीं करना। वो स्थूल दोष हो जो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हों तो इस करुणा भाव से, किस करुणा भाव से कि दूसरे लोग इससे ठगाई नहीं, उस अपेक्षा से बात कही जाए वहाँ तक तो ठीक है क्या। और कुछ तो क्रिया में कुछ में है तो फिर वहाँ जगत के सामने, अन्य मतों के सामने तो चाहे कैसे भी हमारे दिगंबर संत हो, उनकी कभी बुराई करना ही नहीं चाहिए। उनके सामने तो ये सिद्ध करना चाहिए कि श्रेष्ठ पद ये तो ये है, दिगंबरपना श्रेष्ठ है। जो नहीं समझते उनके सामने है, और हम दूसरों के सामने अपने साथ, अरे भैया ये क्या कहें, दूसरों के तो पूरा मार्ग ही खोटा है। कैसा खोटा है? मार्ग ही खोटा है क्या। इसलिए अभी मैंने कहा ना, इसमें अभिप्राय काम करता है। क्या काम करता है? आपका कहने का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन उसका है आपका कहने का। और जब सत्य प्रयोजन आपका होता है, आपका अभिप्राय अच्छा होता है, और ज्ञानियों में ऐसा भाव आता ही नहीं है। अभी ऊपर में कितनी मार्मिक बात कह दी कि भैया, हाँ हाँ हाँ,
अज्ञान और अशक्ता से लगे हुए दोषों को देखकर उन्हें ढकता है। ये संसारी जीव ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी कर्म के वश होकर अपना स्वभाव भूल रहे हैं। जो सत्य मार्ग पे नहीं लग रहे हैं वो काहे है? ये सब अपना स्वभाव क्या है? भूले हुए हैं। अब भूले हुए के विषय में कितना द्वेष किया जाए, कितनी दुर्भावना भाई जाए, नहीं भाई। किसी मुनिराज है, कर्म के उदय से शिथिलाचार आ गया उन्हें, 4 जनों के बीच में वो सब कर रहे हैं, तो वो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तो उनकी क्रिया को देख के उसी में हो जाएगा। तो अपने को है ना, भाई समझदार है तो अपने आप को हटा लो, सामने वाले की पोजीशन देखो, किसकी देखो। एक मैंने पहले इस विषय में बहुत सारी स्पष्टता कर दी कि देखो, जो पीर पैगंबर को माने, हनुमान आदि को माने, किसको माने, चाहे जिस गुरु को गुरु माने है, चाहे जिसको माने, और ये नग्न दिगंबर है और हमें मालूम है कि ये भावलिंगी नहीं है। क्या समझा? आए ना समझ में? अब वो उनकी जगह इनको मान रहा है। किनको मान रहा है? इनको मान रहा है। तो वो अब हम कहते कि इनको नहीं मानना। अरे भैया तो उसकी पोजीशन क्या है, मेरी बात समझ लो, वो कहाँ लगा पड़ा हुआ है। अब इसके आगे कि किसी को कोई नहीं मान रहा और सच्चे देव गुरु के लक्षण को ही जान रहा है, तो वहाँ उसको उस दोष से भी निकालने के लिए बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? कि ये इसमें सब विचार की बात है, ये चिंतन की बात है। हर व्यक्ति कहाँ कहाँ लग रहा है। अपन ने कहा ना कि ऊंचा कार्य करे, ऊंचा पाप करे और नीचा पाप पे छोड़े। पहले ऊंचा पाप छोड़े फिर नीचा पाप छोड़े। पहले क्या छूटेगा? पहले उत्कृष्टता छूटेगी। अगर एक भी अन्य मंदिर में हम बुद्धिपूर्वक प्रवेश करते हैं और वहाँ अगर हम धोखते हैं या प्रशंसा करते हैं और हम कहेंगे नहीं साहब ये तो 20पंथी मंदिर है, हमें नहीं जाना, तो हमारा गुण अवगुणी है, गुण नहीं है। जब हमें पूरा पक्का है कि हम कहीं नहीं जाते हैं, तो वहाँ से भी उभर कर ऊंचे आने की बात करेंगे। ऐसे गुरु में जब हम एक वितरागी गुरु को ही मान रहे और कहीं नहीं है, तो वहाँ से भी हटना। अनेकों गुरु आ रहे हैं और क्या करें साहब, समाज में रहते हैं, लोग रहते हैं, दुकान से उधर से है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अवगुण पैदा करती। पहले आप अपने आप में मजबूत हो क्या और लगे तो गए। और वो इसलिए कि अपना ही तो आदर्श किसको बनाते हैं। सम्यक दृष्टि में एक और ये चीज जो चर्चा की है ना, इसमें बहुत सारी बात ये भी आती है कि जिसको जगत आदर्श समझता है, क्या समझता है? आदर्श समझता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, एक सुक्ति आती है कि कार्य यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक के विरुद्ध में होता है ना, तो वो कार्य से भी व्यक्ति हट जाता है। क्या हट जाता है ना? हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं। हम खड़े हैं, कहीं खड़े हैं, किसी ने कहा अब हम खड़े हैं वहाँ, हमारी उनमें आस्था नहीं है, ये नहीं है, लेकिन लोग चर्म चक्षु से देखते हैं। काय से देखते हैं? तो वो क्या कहते हैं, अरे साहब वो तो वहाँ खड़े थे। क्या खड़े थे? जैसे ना होटल की दुकान पे अपन खड़े ही हैं, कुछ नहीं खा रहे, जो खाने वाला खा रहा है, अपन प्रयोजन खड़े हैं, और वो देखने वाला ये देख लेता है, उसे ये नहीं पता है कि आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। वो क्या कहता है, अरे साहब मैंने मेरी आंखों से देखा कि वो वहाँ होटल पे थी। अगर विश्वास किसी को अपने प्रति होता, वो तो शंका नहीं करता, वो तो कहता है कि भैया कोई ना कोई प्रयोजन होगा तो वो वहाँ खड़े होंगे, ताकि वो खाते पीते नहीं हैं। लेकिन सामान्य जन क्या कहेगा, मैंने मेरी आंखों से देखा। क्या देखा? इससे बहुत सारे केस हो जाते हैं। इसलिए जहाँ जितनी हमारी समझ बनती है उससे हमें ऊंचाई की ओर जाना चाहिए, अच्छाई की ओर जाना चाहिए। और जितने भी दोष कर रहे हैं जगत के अंदर, उन किसी के प्रति भी हमारे अंदर दुर्भावना नहीं आना चाहिए। क्या करें संसार में आ गए। अगर हम उस जगह होते, हम भी अज्ञानी थे, तो क्या कर रहे थे? चलो बताओ। ये जितने मतांतर बने ना,
हमने इन मत मतांतर को पूजा के नहीं पहले। 363 मत अभी इस पंचम काल में है क्या, अनादि के हैं। 363 मत की मान्यता ये हमेशा रहती है संसार में, विश्व में ये मत है कि खाली पंचम काल में ही होते हैं। अरे ये तो सब जगह होते हैं, समय परिवर्तित तो होता रहता है, काल ये सब होते हैं, ये सारे दोष होते हैं। और हम जब पूर्व में मनुष्य बने और अजन्म में जन्म लिया होगा तो हमारी भी मान्यता कैसी रही होगी। हमने स्वाध्याय नहीं की होगी और हम धर्म में लगे होंगे तो हमारी भी मान्यता कैसी रही होगी। बचपन था ना छोटा, आप और हमारा अपना भी बचपन देख ले हम, रुचि तो हमारी लगी 16 साल की उम्र में जाकर। उसके पहले कहाँ है, कोई इधर से निकल रहे थे, कहीं निकलते होते अरे भेरू जी है तो वहीं खड़े हो जाते, बोलते नमोकार मंत्र ही था क्योंकि दूसरा याद नहीं था, लेकिन हाथ खड़े होकर क्या कर लेते थे, दूसरे को देख के यही कर लेते थे। समझ नहीं थी तो क्या करते, चलो बताओ है। कोई कहता ये मंदिर है तो क्या हो गया है, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो। और जब समझ हुई तो ये सब चीज़ का क्या हो गया, परित्याग हो गया। तो आज अज्ञानी जगत में जितने भी धर्म में, धर्मायतन में दोष भी लग रहे हों तो उनके प्रति हमारे अंदर क्लेश भाव पैदा नहीं होना चाहिए। कोशिश करके उनके अवगुणों को ढकें है, और नहीं तो इस दृष्टि से कि समझाएं कि उनके दोष भी निकल जाए। अच्छा, कहाँ जाने मात्र से मिथ्या की पुष्टि नहीं होती है, पर यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, पता है नहीं है क्या, वो तो अपनी मजबूती चीज, अपनी तो मजबूती रहती है। ऐसी जगह जाना ही क्यों कि जहाँ हमारे परिणाम में बिगड़ने का अंदेशा हो, पहली बात है। दूसरी, हमारे को लक्ष्य में लेकर दूसरे व्यक्ति क्या सोच सकते हैं, चलो बता, क्या सोच सकते हैं, यही सोचेंगे ना सब। मैंने तो जैसे भारत जी कहा था ना चित्र, उनने महासाधु को वहाँ, अरे साहब वो तो गए थे ना आप लोग हैं, तो वो जरा सी चीज़ में फोटो खींच के डाल दिए किसी ने, तो कितना बड़ा, जबकि उनके भाव थे कि नहीं थे वो एक अलग विषय है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, प्रयोजन अपना क्या बनता है, यही चीज़ यही बनता है। अच्छा, देखने वाला क्या देखता है, आंखों से दिखती है वो भारी क्रिया दिखती है, आपका अभिप्राय, आपका परिणाम थोड़ी दिखता है, किसी को भी परिणाम नहीं दिखता, वो दिखता है, आपकी क्रिया दिखती है। वो कहते मेरी आंखों के सामने तो ऐसा हुआ, तो भाई ऐसा क्या हुआ। मैंने एक बार पहले दृष्टांत दिया था कि ससुराल से जब उधर बड़वानी से आते थे, सुबह 5 बजे वहाँ से बस थी। कितनी बजे? बड़वानी से रतलाम बड़वानी 5 बजे चलती थी। कितनी बजे? 5 बजे चलती, जो डायरेक्ट बदनावर तक आती थी। अब 4:30 बजे उठो, कितनी बजे? तो एक गिलास पानी लिया और मुँह ही धो रहा था मैं, तो हमारी सालिया ने देखा तो कि जिया जी आप रात में पानी पीते हो? बात समझ में आई? उनने क्या देखा कि ये पी रहे हैं, मतलब जबकि वो लेके मुंह धो रहा था। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, मैं 88-89 की बात होगी, 88। तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, देखने वाला ये थोड़ी देखता है कि आपने मुंह धोया, कि उनने तो देखा कि आपके हाथ में गिलास थी और तो कि भाई पी रहे होंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हम मालूम है कि यहाँ ये शुद्धता नहीं है, तो क्योंकि हम तो हमारे परिणाम अच्छे रखेंगे कि नहीं वहाँ से दूर हट जाओ। क्या हट जाओ? वहाँ से दूर हट जाओ। और दूर नहीं हटे तो क्या है कि लोग क्या कहेंगे, कि सब देखो ये तो ये कर रहे थे वो। और आजकल का युग तो इतना खतरनाक हो गया
क्योंकि आजकल लोग भाषा से कम बोलते हैं और फोटो ज़्यादा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? बात आई नहीं समझ में? भाषा से नहीं बोलते हैं, आपको पता ही नहीं लगे सामने वाला आपकी फिल्म उतार रहा है। कौन उतार रहा है? आप कहीं भी खड़े हो, आपकी फिल्म उतार रहा है, आपको पता ही नहीं। आपको कहीं नहीं साहब मैं तो वहाँ नहीं चला, घास में नहीं चला, इधर नहीं गया, मैं तो दूर ही रहा। वो इस स्टाइल से फोटो खींच देगा कि आपको, वो सामने वाले को ये लगेगा कि आप घास के ऊपर ही खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ये घास के ऊपर ही खड़े हैं। ऐसी बहुत सारी, ये तो दृष्टांत दे के बता रहा हूँ मैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमें बचना है वहाँ हमें पूरी दृढ़ता के साथ उतरना चाहिए। हमें पता लग गया ना, देखो अनजान का दोष दोष नहीं होता, पता लगने के बाद भी फिर वो प्रवृत्ति होती है, दोष लग जाता है, फिर भी हो जाता है, अनजान में हो जाता है। हम तीर्थ क्षेत्र वंदना गए, हमें पता ही नहीं कि ये मंदिर के में भगवान के फूल के सर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते। हम तो उत्साहित होते हुए अंदर घुस गए। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धांत, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय। और फिर जब दृष्टि डाली प्रतिमा के ऊपर तो वहाँ तो क्या, अब एक बार ठगा गया, फिर दोबारा फिर कैसा रहेगा? तो फिर तो मजबूती के साथ देख के ही चलना पड़ेगा ना, है? फिर देख के चलो उसको। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोग तो दूसरे आदर्श बनाते हैं कि भैया ये तो ऐसा कह रहे हैं कि हम नहीं पूछते, और मैंने तो मेरी आंखों से देखा कि वो वहाँ नमस्कार कर रहे थे, वहाँ वंदन कर रहे थे, वहाँ उनको पूज रहे थे। क्या वहाँ वो सोचना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर हो तो नहीं दिखे। इसलिए प्रकरण तो अपना ये था कि निज गुण अरपर अवगुण ढाके। पहले, सबसे पहले अपने भीतर में कोई गुण हो तो उसे बड़ा चढ़ा कर नहीं कहना, बहुत सामान्य भाव रखना, छिपाने का प्रयत्न करना, और छिपाते हुए भी दूसरे लोग अगर उसकी प्रशंसा करे तो अंदर में प्रफुल्लित नहीं होना। ये नहीं समझना कि मैंने कोई बहुत बड़ी निधि ये प्राप्त कर ली है, कि नहीं भैया, वास्तविक गुण तो जो है वो मुनिराजों में प्रकट होते हैं, धर्मात्माओं में प्रकट होते हैं। हमारे अंदर वो गुण प्रकट हुए ही नहीं है? और किसी के अवगुण को देखे तो बड़ा चढ़ा कर ज्यादा नहीं कहना, प्रसंगवश कहा तो पर उसकी धर्म की हीनता न हो, इन सब भावों को ख्याल में रखकर प्रवृत्ति करना। इसलिए ये कहा कि भाई धर्मात्मता जैन धर्म की बड़ी निंदा होगी, ऐसा जानकर उसके दोषों को आच्छादित करता है, अपने गुणों की प्रशंसा का इच्छुक नहीं होता और गुणों की प्रशंसा का इच्छुक नहीं। क्योंकि जो गुण प्रकट होते हैं ना, वो तो अंदर में स्वयं शांतता के आनंद को देते हैं। इस पुष्प में सुगंधता प्रकट हुई तो वो सुगंधता जो प्रकट हुई है तो जगत तो ऑटोमेटिक उससे क्या होगा कि उसके प्रति आकर्षित होगा। क्या होगा? अगर किसी धर्मात्मा में गुण प्रकट हुए हैं तो जगत के जीव तो उनसे आकर्षित होंगे ही होंगे, है, ये स्वभाव है। अब इसके लिए ये कहे कि नहीं सब ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो क्या कुछ बहुत सारे विषय में विचार करने जैसी चीज है। और एक गुण सीख लेना। मैं तो लौकिक बात में भी कह रहा हूँ कि कोई हमें कितनी बड़ी बात कहे, आश्चर्यजनक बात कहे, जितनी सुनो उससे कम बताओ। कितनी? क्योंकि जिसको जिसके प्रति राग होता है ना, वो बहुत बड़ा चढ़ा कर कहता है। कितना बड़ा चढ़ा कर कहता है? बहुत बड़ा चढ़ा कर कहता है। तो आप ऐसी बात करो कि ये हो, आपके अंदर कोई बहुत गुणों की प्रशंसा करे, आप बिल्कुल सामान्यता बात करो, नहीं तो ये पता नहीं लगता। हम बहुत सारी चीज़ों में हम विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा। क्योंकि
एक भावना ऐसी जीव में प्रकट हुई, मैं हजारों दोष करता हूं दिन भर में, तो व्यक्त करने का प्रयत्न नहीं करूंगा, और एक गुण का कार्य करूंगा तो व्यक्त किए बिना रहेगा नहीं। कितना, अब बैलेंस से देखा जाए तो किसका ज्यादा है? दिन भर न जाने क्या 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 कर रहा है, एक खाली एक जरा सी करुणा का भाव किसी के प्रति आया, अरे भैया आज तो इतने अच्छे भाव हो गए, आज तो ये हो गया, आज ये हो गया, भैया ये क्या है कि नहीं? यानी तो भगवान के सामने अपने अवगुणों को ढिंडोरा पीड़ता है। किसकी क्या पीड़ता है? ये जितनी भी आप और हम करते हैं, हम क्या भगवान के, अरे वो न भी बताएं तो भगवान के ज्ञान में तो सब है ही है। दिन भर के 24 घंटे के क्रियाकलाप आप और हमारे ज्ञान में जितने नहीं होंगे, उससे ज़्यादा स्पष्ट भगवान के ज्ञान में है। कितने हैं? कभी कदाचित हमारे परिणाम अच्छे और अभिप्राय अच्छा ना हो, भगवान को तो ये भी पता है कि तुम्हारा अभिप्राय अच्छा है कि नहीं है? तो भगवान के सामने अपने दोषों को व्यक्त करता है क्या? और गुण होता है तो भी अपने को। अच्छा, मुनिराज, अंतिम बात की पढ़ो, मुनिराज अपनी निंदा आलोचना काहे की करते हैं? क्यों? मुनिराज भी तो निंदा करते हैं ना, आलोचना करते हैं ना, बोलो है, जबकि इतना उत्कृष्ट जीवन है उनका, गुणों से लबालब भरे हुए हैं, चाहकर तो एक भी दोष उत्पन्न नहीं करते हैं, चाहकर तो कोई अपराध की भावना रहती नहीं है, फिर भी एक भी सूक्ष्म अपराध उनके जीवन में कदाचित अतिचार आदि भी लग जाए तो भी उनके हृदय में निरंतर खेद खिन्नता बनी रहती है। ओह, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, कितने बड़ा। भगवान को 3 बार नमस्कार करने की जगह 2 ही बार कर ले तो उनको विकल्प आता, करे मैंने आज 3 क्यों नहीं किया है? तो इसलिए अपने गुणों को व्यक्त नहीं करना, सरल चित्त होकर विचार करना। आप और हम तो, कबीरदास ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आप और जब अपने विषय में विचार करते हैं ना, तो कबीरदास कहते हैं कि मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। क्या कह रहे हैं? मैं अपराधी जन्म का, नक्सिद भरा विकार। नक्सिद यानी मैं अनादिकाल का अपराधी हूँ, और नक्श से लगाकर सिर तक अपराधी अपराध भरे। कितने अपराध है मेरे अंदर, कितने अपराध है हमारे अंदर, कि मैं अपराधी जन्म का, नक्सिद भरे विकार, सुखदाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। हे भगवान, आप सुख को देने वाले हैं, दुख को नष्ट करने वाले हैं, मेरी आप संभाल करो। कैसा, मैं क्या क्या कहना चाह रहे हो? आप और हम इतने अपराधी हैं, हमें लग रहा है कि हम अपराध नहीं कर रहे। अरे ये मिथ्यात्व का अपराध तो निरंतर ही चल रहा है परिणति के अंदर, और कषाय भाव में भी सुबह से शाम तक कितनी कषायों का प्रकरण चल रहा है। तो अपने को ऐसा कि भाई मेरे तो रोम रोम में अपराध होंगे। यहाँ चरणानुयोग की अपेक्षा बात चल रही है अभी, योग्य है, नहीं तो हम दृष्टि से कहेंगे तो कह रहे भैया आत्मा तो शुद्ध का शुद्ध ही है। क्यों? आत्मा में तो दोष है ही नहीं, निर्दोष है, वह तो एक चैतन्य मात्र है। सुबह अपना चला ना, भगवान आत्मा तो अति निर्मल है कि क्या कहा है, ये आश्रव भाव मलिन है। तो यहाँ जो चर्चा चल रही परिणाम, मतलब वो आश्रव भाव वाले, कौन से भाव वाले हैं, उसमें भी जो खोटे परिणाम, संक्लेश परिणाम हैं, वो परिणाम से हमारा मन लबालब भरा हुआ है पूरे। जैसे इस शरीर के अंदर नीचे से ऊपर तक ब्लड ही ब्लड भरा हुआ है। क्या अंदर में क्या है? ब्लड है। ऐसे हमारे परिणाम में अपराध है। क्या है? पर्याय में हो अपराध है।
तो कि भैया हे भगवान आज तक तो मैंने यही किया है। आप कैसे हैं कि सुखदाता दुख भंजना, प्रभु कैसे हैं कि सुख को देने वाले और दुख को भांजने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मेरी संभाल करो, मुझे संभालो। ये व्यवहार में का कथन है। सार इसका क्या निकला कि हमें अपने अवगुणों को, अपने गुणों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना, छिपाना, और दूसरे के अवगुणों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना। धर्मात्मा से कोई दोष लगे तो उसे छिपाने का प्रयत्न करना, छल भी नहीं ग्रहण करना। इस विषय में तो बहुत सारी चर्चा है। हाँ, छल ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कि क्या करें। हो रहा कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा होता है ना, माँ अगर पिताजी पति से उसके दोष न कहे, भाई से उसके दोष न करे और बच्चे के दोष को छिपाता जाए और बच्चा अपना दोष बढ़ाने लग जाता है। तो वह किसी को तो कहीं नहीं। जैसे किसी बच्चे ने 100 रुपये घर में से उठा लिए मान लो, और माँ ने देख लिया, अब वो पिताजी को ना के, भाई को ना के, कभी कहेंगे तो इस बच्चे की बुराई होगी, कहेंगे तो बच्चे की बुराई होगी, कहेंगे तो बच्चे की बुराई होगी। तो कुछ नहीं कहे तो उस बच्चे की फिर क्या होगी। आज 100 उठाए, कल कितने उठाएगा, कल 500 उठा लेगा, फिर भी कहे तो 1000 उठा लेगा। ऐसे धर्मात्मा पुरुष में भी जब उसके दोष लिमिटेशन था कदाचित, और नहीं था आदत क्या हुआ, मेरे दोष को तो कोई देखता ही नहीं है, तो वो दोष बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर मिटना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप और हम सभी जीव निरंतर अपने गुणों को ढाकें, दूसरे के अवगुण को ढाककर परिणाम निर्मल बनाए, यही मंगल। So